हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन क्लासेस हब में। तो इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए तो इसको एंड तक देख लेना। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के। रीजनिंग का पार्ट 1 होगा, बेसिक से लेकर चलेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करके तुरंत अभी जुड़ जाना। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ये सारे प्रश्न आपको सेपरेट तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया गया है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। प्रश्न ने ये बोला है, तो यहाँ पर दिया गया है 10 और 10 का संबंध 99 से है, तो हमको बताना है 9 का संबंध किससे होगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें हमारे पास 99 आ जाए और उसी प्रकार यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताएंगे। इस प्रकार का प्रश्न आपको एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए हम लोग करते हैं, अगर 10 का 10 के साथ गुणा करते हैं, 10 का 10 के साथ हम लोग इसको जब गुणा करते हैं तो ये हमारा बनकर आता है 100। 100 में से -1 करते हैं तो हमारे पास आता है 99, मतलब कि 99 दिया गया है। सेम इसी रिलेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे 9 का हम लोग 10 से गुणा करेंगे सेकेंड वाले रिलेशन में। 9 का 10 से जब गुणा करेंगे तो 9 का 10 गुना 90 हो जाता है और उसमें से एक हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने पहले एक को माइनस किया था वही सेम स्टेप यहाँ पर करेंगे, तो हमारे पास बचेंगे 89 89। तो यहाँ पर हम लोग जब दूसरी ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब दूसरी ट्रिक में जैसे कि हम लोग यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास बचता है 100। 100 में से -1 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 99। आगे देखते हैं 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होता है 81, और 9 का जब वर्ग करने के बाद 81 आएगा, उसमें से एक माइनस करेंगे जैसा पहले स्टेप में किया है। 81 में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 80। 80 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। प्रश्न 2 में दिया गया है, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताइए। अभी यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, श्रृंखला का प्रश्न है। श्रृंखला का प्रश्न आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर श्रृंखला चल रही, 1 से बनाया गया है 3, और 3 के बाद यहाँ पर बनाया गया है 5, और 5 के बाद बनाया गया 7। तो अगला कौन सा नंबर आएगा ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 से ये 3 कैसे बना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम +2 करते हैं 1 में तो बन जाता है 3, और 3 में वापस फिर से 2 प्लस करते हैं तो हमारा बन जाता है 5। फिर वापस 2 प्लस कर देते हैं तो 5 में 2 प्लस करेंगे 7। फिर हम लोग 7 में वापस इस 7 में 2 प्लस करेंगे तो हमारी संख्या पता चल जाएगी। जब +2 7 में करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए 9। ऑप्शन नंबर 9 में आप लोग देखें, ऑप्शन नंबर 1 में 9 आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। आप इन प्रश्नों को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये संख्या कौन सी है, अभाज्य है। उसके बाद 3 भी अभाज्य है। संख्या कौन सी है, ये विषम संख्या है। सॉरी, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 1 कौन सी संख्या विषम है, 3 भी विषम है, 7 भी विषम है, 5 भी विषम है। तो अगली विषम कौन सी आना चाहिए, विषम अगली आती है 9। तो आप इस तरीके से भी रिलेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों तरीके से एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9 होगा, यानी ऑप्शन 1 अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को क्या CODROT लिखा है तो उसी प्रकार MONIKO यानी कि मोनिको को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो हमें क्या करना है, यानी कि हमें डॉक्टर को CODROT के रूप में लिखा गया है, उसी प्रकार हमको मोनिको को बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्टर को चेक कर लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर का कोड यहाँ पर लिखा गया है क्या, मैं सबसे पहले डॉक्टर को लिखता हूँ। तो डॉक्टर को हम लिख लेते हैं DOC
TOR, तो ये हो गया डॉक्टर। डॉक्टर को क्या लिखा गया है यहाँ पर, CODROT। तो हम क्या करेंगे अपन लोग कि यहाँ पर जो डॉक्टर में लेटर दिए गए हैं वही लेटर यहाँ पर नीचे दिए जाएंगे। तो हम लोग अगर इस लेटर को क्रॉसिंग मेथड से देखते हैं तो ये इस प्रकार से दिखेगा। क्रॉसिंग मेथड में अगर इसको भी देखेंगे तो सेम इसका ऐसे ही रिलेशन बनने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसका अभी यहीं से क्रॉसिंग रिलेशन बनाते हैं तो ये क्रॉसिंग जब रिलेशन में बना देता हूँ, जैसे कि मैंने ये क्रॉसिंग रिलेशन बनाया तो यहाँ पर क्या आएगा N, उसके बाद O को वैसा ही लिख दिया, O को यहाँ पर भी वैसा ही लिखा जाएगा, देख लीजिए। तो उसी प्रकार M जो है, M को भी हम लोग सेम इट इज़ वैसा ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये आएगा O पीछे वाला, उसके बाद I को लिखा गया है तो हम वैसे ही I को लिख देंगे। उसके बाद I को नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, K को लिखेंगे। तो K को हमने सीधा ही लिखा, उसके बाद I। यानी कि कहने का मतलब है ये हमारा भी ये क्रॉसिंग मेथड ही बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड मैंने पहले बनाया था, सेम ऐसे ही क्रॉसिंग मेथड हमने यहाँ पर भी बनाया है। तो यहाँ पर NOMOKI, तो NOMOKI, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या था, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर का क्रॉसिंग मेथड किया के रूप में सॉल्व हुआ, तो ऐसे ही हमने भी क्रॉसिंग मेथड से सॉल्व किया। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो हमारे पास ये पहली आकृति दी गई है, उसके बाद दूसरी आकृति, उसके बाद तीसरी आकृति। तो वहाँ पर हमको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसी के स्थान पर बाकी की संख्याएं किस तरह से भरी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर 23 और 20, तो इस संख्या को हम लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या पता चल जाएगी। तो जैसे हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 3 2 ये हो जाते हैं कितने, 3 और 6 हो जाते हैं 9, और 7 और 4 को जोड़ते हैं तो हो जाते हैं 11। तो टोटल को जो हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा 20 हो जाता है, तो यहाँ पर 20 दिया गया। उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 5 8 13 और 13 6 कितना होते हैं अपने पास, 13 6 19 और 19 और 4 23, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है 23। तो सेम इसी तरीके से यानी कि यहाँ पर सभी को प्लस किया गया है, तो यहाँ पर हम भी प्लस करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 20 आया तो 20 लिखा गया है, और यहाँ पर प्लस करने की जगह पर 23 आया तो यहाँ पर 23 लिखा गया है। तो सेम इट इज़ इसी प्रकार से 11 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, और 9 ये इसमें 9 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की स्थान पर हमारा 36 आने वाला है। तो 36 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या किया गया इस क्वेश्चन में, जो आपस की सभी संख्याएं उनको भी जोड़ा गया है, सेकंड में भी हमने आपस की सभी संख्याओं को जोड़ दिया, तो इस प्रकार हमारा आंसर जो 36 आया। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो देखिए अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, यहाँ तक वीडियो देखते हुए चले आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्विच करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। यानी कि आपके पास भारत, आगरा और ताजमहल दिया गया। तो वेन डायग्राम के आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस में रख लेना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो डेली बेस पर आपको एक वीडियो मिलने वाली है इस एग्जाम से रिलेटेड। तो भारत, आगरा और ताजमहल का जो रिलेशन दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि भारत और आगरा और ताजमहल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा आगरा है, और आगरा में साथियों क्या है, आगरा में साथियों हमारा है ताजमहल। आगरा में क्या है, ताजमहल। तो ताजमहल जो है ये दोनों कहाँ स्थित है, वो हमारे भारत में स्थित है। तो इसका वेन डायग्राम हम लोग भारत बना लेते हैं, और भारत के अंदर ही आगरा आ जाता है और आगरा के अंदर ही ताजमहल आ जाता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप का वेन डायग्राम हम लोग पता करते हैं। तो ये जो वेन डायग्राम है ये ऑप्शन नंबर बी में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो भारत और भारत के अंदर आगरा और आगरा के अंदर ही ताजमहल आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, यानी उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है आंवला का विटामिन से रिलेशन है, तो हमें बताना है कि गाजर का संबंध किससे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो एनोलॉजी का प्रश्न है अभी यहाँ पर दिया गया है शब्दों में, आपको शब्दों में देखने को मिल सकता है, अंकों में देखने को मिल सकता है और लेटर में। तो मैंने आपको अभी अंकों में बताया था, अब ये आपके शब्दों में आ गए हैं। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना। और आंवला में देखिए क्या पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। तो हम भी क्या बताएंगे कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे प्रश्न क्या कहेगा कि जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, यानी कि पहले वाला आंवला विटामिन सी से संबंधित है, उसी तरह गाजर का यानी कि तीसरे शब्द का बताना। तो तीसरा शब्द गाजर, और गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। तो ऑप्शन सी वाला हम लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इस आकृति में कितने वर्ग हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये आपके पास एक आकृति दी गई है और इस आकृति में कितने वर्ग हैं इनको काउंट करके बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आकृति को गिनेंगे कि वर्ग है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। थोड़ा सा स्पीड आपको स्क्रीन पर स्लो दिख रही होगी, तो डोंट वरी, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग एक एक गिनने पर 9 आया है, अब हम लोग 2 गिनेंगे, 2 गिनेंगे। तो यहाँ से ये 4 4 के ये पूरा है, उसके बाद ये पूरा है और उसके बाद ये पूरा है। तो 4 तो ये हो गए और ये वाला बड़ा वाला, यानी कि ये हो गया। अभी कितने हो गए, यानी कि 14 हो गए आपके पास। तो ऐसे गिनेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको बड़ी आकृति मिल जाए तो वहाँ पर ऐसे नहीं गिन पाओगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे अपने पास ही एक एक लाइन देखी साइड की, तो यहाँ पर हम लोग एक अंक लिखेंगे, जैसे कि 1, उसके बाद है 2 और उसके बाद है 3। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 ऊपर लिख लेना है, आपको इतना लिखना आना चाहिए। उसके बाद लास्ट से गुणा करेंगे, यानी 3 गुणे 3 कर लेंगे। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 2, और हमेशा लास्ट से ही गुणा करना है, आप लोगों को याद रखिएगा। उसके बाद 1 गुणा 1, तो इसका गुणा करना है। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9, और 2 का गुणा करेंगे 2 से तो 4, और 1 का 1 में करेंगे तो 1। अब सभी को हम लोग प्लस कर देंगे, तो 9 और 4 13, और 13 1 और 14। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन बी में दिया गया है, मतलब कि इस आकृति में 14 वर्ग हैं। अपने तरीका आपको ये अच्छा लगा होगा, आई होप। तो यहाँ पर आपके कितने 14 वर्ग हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। मैंने आपको बताया था एनोलॉजी 3 प्रकार की होती है, वहाँ पर पहला नंबर का, दूसरा शब्द का और एक लेटर का। तो यहाँ पर लेटर का दिया गया है, तो यहाँ पर लेटर का भी उसी तरीके से आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ABC को देख लेते हैं। ABC और ZYX कैसे लिखा गया है, इसको उसी प्रकार हमको बताना है। FUK को कैसे लिखा गया, तो हमें पता है A का विपरीत Z और B का Y और C का विपरीत होता है X। तो यहाँ पर दिया गया है एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे का विपरीत आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक M और N से वापस आएंगे तो यहाँ पर Z तक, जैसे इसके बीच में जितने भी लेटर हैं तो वो सभी एक दूसरे के क्या विपरीत हो जाएंगे। जैसे A का Z, M का N है, तो उसी प्रकार हम लोगों ने क्या लिखा है, विपरीत ये लिखा गया। तो F का विपरीत U और U का विपरीत F और K का विपरीत हो जाएगा है P। मतलब कि यहाँ पर अगली जो यहाँ पर FUK का हम लोग विपरीत लिखेंगे UFP। UFP लिखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए